डाबड़ी एक्सटेंशन में आज विश्व हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां कई आकर्षक झांकियां देखने को मिलीं, जिन्होंने हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। इस सम्मेलन में आर्य वीरांगना नारी शक्ति का प्रमाण देते हुए और देश की वीरता को दर्शाते हुए नजर आए। चलिए जानते हैं यहाँ पर लोगों से उनका क्या कहना है। पूरे भारत में 80,000 से अधिक स्थानों में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। संघ शताब्दी वर्ष है। आज से 100 वर्ष पहले एक संकल्पना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। हम संतुष्टि से कह सकते हैं कि इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ के द्वारा अनेक कार्यों को लेकर, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा, अनेक संगठनों के द्वारा अनेक कार्य पूर्ण हुए हैं। हिंदुओं ने एकत्रित होने का संदेश सबको मिलकर दिया है। उसी संदेश को प्रदर्शित करते हुए इन हिंदू सम्मेलनों का गठन हो रहा। माना जाता है पे जो बहुजन समाज के साथ है उनके साथ भेदभाव होता है। इसके लिए 11 तारीख को उन्होंने बड़ा जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन भी किया। इस पे क्या कहेंगे? हमारे समाज के साथ भेदभाव होना एक ऐसी कुरीति है जिसका समूल नाश होना चाहिए। हम स्वयं इसके लिए प्रयासरत हैं, संकल्परत हैं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली में अनेक कार्य इस तरफ कर रहा है। हमने पिछली बार रामलीलाओं में हमने अनुरोध किया था कि सभी रामलीला में भगवान वाल्मीकि की पहले आरती सभी रामलीलाओं ने उस अनुरोध को माना और सभी रामलीलाओं में यह कार्य पूर्ण हुआ। कार्यकर्ता हम सब लोग, पर उसके बाद भी हमारा ये मानना है और कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे समाज के हमारे जो गट हैं, जो किसी भी कारण पिछड़ गए हैं, हम सबको उनको आगे बढ़ाना है। हम सबको दृढ़ निश्चय से ये कार्य को पूर्ण करना है। दिल्ली प्रांत बाल संस्कार टोली का सदस्य, दिल्ली प्रांत का कार्य देखता हूँ और अभी यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू सम्मेलन का कार्य किया जा रहा है, इसमें डाबरी एक्सटेंशन ईस्ट की एक बस्ती है, जिस बस्ती का कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। इसी बीच हम आप सबों को एक सूचनार्थ, सभी हिंदू जागें, हिंदुओं को जगने की जरूरत है। इसी निमित्त यह कार्य किया गया है। यह योजना जो बनाई गई है कि हमारा समाज समृद्ध हो, हमारा समाज समृद्ध होगा तो हम समृद्ध होंगे। आज की समस्या को देखते हुए हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ उनके इज्जतों से जो खेली जा रही है, उसके रोक के लिए हम यहाँ एक समिति बनाएं। हर बस्ती में, हर गली गली में हमारा सहयोगी हो कि हम वहाँ आएँ और अपने किसी भी दुख और सुख में एक दूसरे का साथ दें। इसी निमित्त इस जागृति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कार्यक्रम को तय किया है और आज इस आज जो ये कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे कौन से मुख्य अतिथि रहे यहाँ पे जो उन्होंने इस कार्य को संपूर्ण किया? हमारे बीच आज विश्व हिंदू परिषद के कपिल खन्ना जी वो पधारे। हमारे यहाँ हिंदू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दीपक जी वो आए हुए थे। हमारे यहाँ राजू जी महाराज अयोध्या वाले का कार्यक्रम है अभी भी, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय जागरण, धर्म जागरण सम्राट श्रीमान धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम हुआ, और हमारे यहाँ आर्य वीर वीरांगनाओं का बहुत ही जोरदार तलवार, दंड, अन्य कार्यक्रमों से समाज को प्रफुल्लित किया गया। को संपन्न करने के लिए हमारे बीच 3 प्रमुख लोग हैं, लोग तो बहुत हैं, 3 प्रमुख लोग, जिनमें सबसे प्रथम गोपाल मंदिर एक इकलौता मंदिर इस बस्ती में है। दूसरा जन सेवा समर्पण ट्रस्ट, जिनके द्वारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया गया, और यहाँ के RWO ने इस
कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से पिछले 1 महीने से सहयोग किया है। जी सभी को नमस्ते। हमारा आर्य वीरांगना दल जो चलता है, इसमें हमारी जो वीरांगना है लाठी तलवार ज्ञान भी लेती है, क्योंकि हमें शस्त्र के साथ शास्त्र का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हिंदू सम्मेलन में ये एक तरह का ये दिखाना हम चाहते थे कि वीरांगनाएं पीछे नहीं है, वीरांगना सबसे आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, इन सबका उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती थी। सारे बच्चे एक बार जोर से बोलो, भारत माता की भारत माता। ये हिंदू सम्मेलन जो है हमारी संस्कृति सभ्यता है, हमें हिंदुओं को जगाने के लिए है। और ये मेरी जो खास बात है कि ये हमारे बच्चे आर्य समाज सीधरी जनकपुरी में शाम को 3 बजे से और 5 बजे तक क्लास लगाते हैं। और इन बच्चों की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता आगे बढ़ेगी और जिंदा रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए जो बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, अपने बच्चों के माँ बाप का आदर्श नहीं मानते बच्चे, उन बच्चों को ऐसी समाजों में भेज करके 2 घंटे की क्लास में, वहाँ हमारी आर्य समाज में 3 बजे से 5 बजे तक लाठी, भाला, तलवार, म्यूजिक, हर चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को। जिस बच्चे को जिसमें रुचि हो वो सिखाया जाता है। तो मेरा कहना यही है, इन बच्चों को एक बार दिखाओ सबको, ठीक है जी। इन बच्चों का ज़्यादा, बच्चों को फ्रंट में लाओ सबको। और हमारी कोमल, ये हमारी शिक्षिका हैं और ये शिक्षिका हमारी जो है इन बच्चों को शिक्षा दे